नाम था उसका, वो एक जो काला काला वो शासक था अफ्रीका वगैरह का, अदी अमीन। वो इतना बड़ा मानसिक रोगी था कि वो बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं कराकर अट्टहास लेता था, राक्षस टाइप। हमारे यहाँ रीवा जिले में गांवों में बलात्कार वाले एसपी साहब कहते हैं। आप पूछो कौन एसपी साहब? अच्छा, वो वाले एसपी साहब। मतलब अपनी छाप बना लिए। पता नहीं क्या मानसिक बीमारी है कि इस कृत्य में उनको क्या आनंद मिलता है कि मतलब इसको संरक्षण देना। गुड़ में आपने देखा कि विधायकों के झगड़े में मऊगंज में पार्टी के अंदर लाइन अटैच हो रहे टीआई। इतने बड़े कांड में एक दिखाने के लिए आदमी आप लज्जा के मारे एक सिपाही को लाइन अटैच कर दो। वो भी कांग्रेस पार्टी यहाँ दिवाली नहीं मनाई, इतना बड़ा आंदोलन चला। आप बेशर्मी की हद देखिए, एक आदमी लाइन अटैच नहीं। अभी बाकी सब बातें आ गई, टाइम क्यों खराब करें, बाकी सब बातें आपने कही दी है। अभी आपसे चौथे स्तंभ से ये उम्मीद कर रहे थे, मैं तो आपसे उम्मीद नहीं करता। ये अभी बाहर से आए हैं, ये रीवा को कितना जानते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं रीवा को जानता हूँ। रीवा जिले के पत्रकारों के अंदर अगर ये खुददारी नहीं जागी तो मैं जो बोलने जा रहा हूँ तो फिर जो उम्मीद किया जाता है वो ठीक बात। यहाँ पर आप सबको मालूम है कि देश में स्वतंत्रता के पहले भारत देश का पहला मान्यता प्राप्त अखबार भारत भ्राता देवरा के कर्नल बलवंत सिंह ने इसी धरती से निकाला था। कर्नल बलवंत सिंह जब अंग्रेजों के खिलाफ एक लेख लिखते थे तो 1 साल जेल में रहते थे, फिर जब वो छूटते थे तो फिर एक लेख लिखते थे, फिर वो 1 साल जेल में रहते थे। देश के स्वतंत्र होने के पहले जिसको अंग्रेजों के टाइम में पहली मान्यता मिली थी भारत भ्राता, वो गवर्नमेंट प्रेस में से चालू हुआ। बाद में कालांतर में भारत भ्राता वो चले गए दुनिया से, ये दरबार प्रेस बना, फिर ये गवर्नमेंट प्रेस बना। उस जमीन में वो फल वाले की दुकान खोलना, वो सौंदर्य का माल जरूरी था कि कर्नल बलवंत सिंह की मूर्ति लगाकर पत्रकारों के लिए पत्रकार भवन बनाना जरूरी था। और उसका रेट क्या है? 69 रुपए स्क्वायर फीट। हमने विधानसभा में लगाया ना था, आप लोगों ने सुना है। जो गवर्नमेंट का उत्तर आया है 69 रुपए स्क्वायर फीट, 45,000 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन। जब उस जमीन के लिए जहां पत्रकारों का वजूद है, उसके लिए जब पत्रकारों की हमारे आवाज नहीं निकली तो मैं क्या उम्मीद। थोड़ा सा कष्ट लग रहा होगा मेरी बात को, लेकिन कभी अपने आप में हाथ रख के मन में पूछिएगा अपने आप से प्रश्न, तो आपको ये जरूर मिलेगी। बालू में कोई रेट सीलिंग नहीं है, किस तरह से लूट हो रही है। नशा और नशेगत अपराध, जितने देश बर्बाद हुए उनका इतिहास आप पढ़ लीजिए, और जितने देश सुधरे और आज टॉप में हैं उन्होंने सबसे पहले नशे को ही कंट्रोल किया। यहाँ नशेगत अपराध है, लोग बदला लेने के लिए नहीं करते। और रेप के लिए तो आप अखबार उठा कर देखिए ना, दैनिक जागरण फलाने लाइन से सब भरा है, जैसे स्क्रीन आती है। आप कभी 2 साल 3 साल का कलेक्शन कर लीजिए अखबार का, तो आप क्या कहेंगे? इसको कोरेक सिटी कहेंगे, बलात्कार सिटी कहेंगे, क्या कहेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक वो कौन सा कीड़ा होता है जो जमीन खाता है, क्या नाम? नहीं, उसका एक अंग्रेजी नाम है ना कुछ, एक वो है वो जो जमीन खाता है। हमारे यहाँ के नेताजी जमीन खाते हैं। मतलब लोग अगर निमंत्रण में बुलाना चाहे तो दिन में उनको डर लगता है कि सरकारी चुप गई, खत्म हो गई, प्राइवेट में पर्दा लगवा के रात को बुलाते हैं कि दिन में कहीं नजर न पड़ जाए कि ये भी चला जाए। जमीन की मानसिक बीमारी, केवल अपना फायदा। यहाँ कलेक्टर, मुझे शक था, पर मैंने अंदर पता किया अभी जो आपने परिवहन की लूट बताई, यहाँ किस तरह से बाईपासों में इनको मिल रहा है। ये सोचते हैं कि पूरा रीवा ऐसा जलता है और पूरी संपत्ति इनके हवाले हो जाए, और अधिकारियों का दुरुपयोग, लूटपाट, रेप की घटनाएं। रीवा के लोगों, मैंने जब कहीं बाहर जाओ, खुद को बताओ रीवा के हैं तो लोग 3 फीट चौंकते हैं, पता नहीं कैसे देखते हैं, अजीब। और इसके बाद भी हम वोट देते हैं, इनकी योग्यता है, ये इनकी एक चीज, एक प्रमाण पत्र तो है इनके पास कि चुनाव तो हम जीत ही लेते। और सही में जनता आखिर मोहर तो लगा ही देती है। इनके प्रकार भले ही है चिल्लर फेंके और गठरी लूटने की
नीति के तहत चुनाव के समय भले ये सरकारी पैसे से वोट खरीद लें और चुनाव तो जीत ही जाते हैं। तो ये सब हमारा दुर्भाग्य है। हम इससे कैसे निपटेंगे, भगवान ही मालिक है। बस ठीक है, प्रयास कर रहे हैं। हमारे उपनेता प्रतिपक्ष जी आए हैं, उन्होंने मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि उनको कम से कम रीवा जिले की इतनी जानकारियां उनकी जेहन में हैं। मेरी तो कोई चर्चा नहीं हुई, पर अगर वो इतना जेहन में रखते हैं तो प्रदेश के हर जिले की जानकारियां होंगी। कांग्रेस पार्टी में हमारी सीटें भले कम हैं, पर हमारे जागरूक नेता हैं। हम बधुआ मजदूर नहीं हैं। और भारतीय जनता पार्टी में विधायकों को रोजगार जैसे लगाया जाता है, आप देखिए ना। और उनके पास ये रहता है कि तेरे को काम दे दिया ना, चुप मुंह बंद, अगर बोलेगा तो बाहर करके दूसरे को नंबर रखते। और बाकी हर जिले में एक मठाधीश बैठे हैं। और यहाँ के तो मुख्यमंत्री जी यहाँ के मुख्यमंत्री है ही नहीं। वो यहाँ पर इस बार तो और गजब हो गया। इस बार 4-5 मुख्यमंत्री जो अपने अपने इलाके के मुख्यमंत्री बने, ये बड़ा दुर्भाग्य। बस मैं इतनी बात। पटवारी के लिए लेटर लिख रहे हैं, पटवारी धन्यवाद। जो आप लोगों ने अभी बात की, संक्षिप्त में आपने सब कुछ बताया कि रेप हो रहे हैं, गुड़ गैंग रेप संजय गांधी में भी आपने गैंग रेप की घटना को बताया। संजय गांधी की जो गैंग रेप की घटना हुई उसे मीडिया ने उजागर किया था, पर सवाल ये है कि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी की जो बेस है वही नहीं बन पाती, तो विपक्ष की भूमिका क्या है? मैं इसके लिए पहले ही मीडिया को धन्यवाद दे चुका हूं। मैंने आते ही शुरुआत में ही आपकी प्रशंसा करते हुए कहा था, आपने इस विषय को और ऐसे अनेकों विषय को उठाया है। जहां तक एंटी इनकम्बेंसी की आप बात करें, उसकी आवाज़ को उठाने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि निरंतर भोपाल में भी आवाज़ उठाई जाती है, सदन के अंदर सदन के बाहर भी उठाई जाती है। नर्सिंग घोटाला हुआ था तो रीवा के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, डिप्टी सीएम है, और यहीं का गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अपात्र पाया गया था उन्हीं की संस्थाओं के इंस्पेक्शन में। हमने इसको पूरी ताकत से उठाया। अब ये और बात है कि भोपाल की खबर यहाँ कितनी पहुंचती है और कितनी छपती है, ये मैं नहीं कह सकता, परंतु कोई भी ऐसा विषय है जो रीवा विंध्य से संबंधित बड़ा विषय है, उसको पूरी ताकत से हम और हमारे सभी नेतागण हर मोर्चे पर उठा रहे हैं, समय समय पर उठा रहे हैं। आप मेरे से मिल लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कब कब किन किन विषयों को उठाया है और आने वाले समय में। की बात को उन्होंने उठाया, यहाँ की कांग्रेस ने क्या विरोध किया? वहाँ जब पीड़िता के साथ ये कांग्रेस से ही ना बैठी आपके सामने, जब उसके साथ दुष्कर्म होता है तो उसका जो मेडिकल चेकअप कराया जाता है, कहाँ जिला अस्पताल पे जाया जाता है, जबकि मेडिकल चेकअप कराना चाहिए संजय गांधी में खुद होना चाहिए। तो ये जो विषय है, इस विषय को तो कांग्रेस ने उठाया क्यों नहीं और उसका विरोध? इसमें एक बात और है, एक महत्वपूर्ण बात और है, मैं आपको बता दूं, शायद इस पे किसी का ध्यान नहीं गया हो, आप उसको कानून की दृष्टि से देखेंगे, आपका ध्यान जाना चाहिए कि ये ऐसा केस है जहां एक बच्ची है 13 वर्ष की, या जो भी मतलब नाबालिग की थी, 16 वर्ष की बच्ची है, और यहाँ पर एक सीसीटीवी फुटेज मीडिया के पास पहुंचा दिया गया, आप लोगों ने चलाया भी है। आपने कभी किसी जांच में देखा है कि सीसीटीवी फुटेज लीक हो जाए? ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है और केस डायरी का एक गोपनीय अंश होता है। ये कभी भी जब तक कोर्ट का आदेश नहीं हो तब तक लीक नहीं किया जा सकता। तो इस पे किसी ने प्रश्न पूछा प्रशासन से कि भाई ये या तो डीन ने लीक करवाया होगा और या डीन ने दिया होगा पुलिस को, पुलिस ने लीक करवाया होगा। ये सीसीटीवी फुटेज जो एक साक्ष्य का, एक विवेचना का गोपनीय अंश था, ये सार्वजनिक क्यों किया? किसके दबाव में किया? कोई नेता है इसके पीछे या कौन है? एक प्रश्न ये भी उठता है। साथ में इस विषय को उठाने की बात है तो देखिए, इस विषय, क्योंकि संकट तो यह है, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि कल जब मैं प्रेस वार्ता का आयोजन करने के लिए बात कर रहा था तो कल भी एक